जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। गाओ बोलो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमत है वहीं संपत्ति बरसती है, लक्ष्मी आकर धन देकर चली जाती है। और जहाँ कुमत है वहाँ रोज रोज नई नई विपत्ति आती है। ये कुमत कैसे आती है? जब तुम कुसंग में बैठते हो तुम्हारी बुद्धि बिगड़ती है पहले, फिर मति माने बुद्धि होती है। बुद्धि बिगड़ गई, जब बुद्धि बिगड़ गई तो बुद्धि का विवेक खत्म। फिर उस बुद्धि से वो डिसीजन लोगे तो तुम्हारी जिंदगी को डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए निवेदन करूंगा, सत्संग में बैठो और मोबाइल में भी सत्संग सुनो। मोबाइल की यूट्यूब में सत्संग का लाभ लो। कितने लोग यूट्यूब में सत्संग सुनते हैं? 1 2 सब हाथ उठाओ जो सुनता। बस रहने दो, शर्माते हैं लोग, पता नहीं। हाथ उठाएं, कुछ और न बोल दे। और कुछ नहीं बोलूंगा, धन्यवाद दूंगा। देखिए, मोबाइल आपके हाथ में और सत्संग उसमें फ्री आ रहा है। जब समय मिले सुन लो। ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, विवेक बढ़ेगा, खुशियाँ बढ़ेंगी, धन दौलत बढ़ेगी, सहन शक्ति बढ़ेगी, विचार बढ़ेंगे, बुद्धि में कुशाग्रता आएगी। सब फायदा ही फायदा है। राम सत्संग सुनते थे, इसीलिए तो भगवान बन गए थे। सत्संग इंसान को इंसान, इंसान को भगवान बना देता है, महान बना देता है। इसलिए सत्संग सुनो। तो जिनके घर में सत्संग होता है, एक आदमी के सत्संग सुनने से कुछ नहीं होगा, सबको सुनना पड़ेगा। सभी एक गुब्बारा में हवा डाल दो, सब गुब्बारा थोड़े फूल जाएंगे। सब में हवा डालना पड़ेगा, तब गुब्बारा सुंदर लगेंगे। तो सबको सत्संग सुनना चाहिए, सासू को भी। सासू भी शांत रहे। एक सासू दूसरे दिन के सत्संग में आई और जो गुरु जी सत्संग सुना रहे थे उनको हाथ जोड़कर धन्यवाद दे रही थी कि धन्य हो गुरु जी, आपके सत्संग से हमको बहुत शांति मिल गई। तो गुरु ने कहा, तुम सत्संग सुनती हो? बोले, मैं नहीं सुनती हूँ। बोले, तो शांति कैसे मिली तुम्हें? बोले, कल के सत्संग में हमारी बहुएं आई थी, 4 बहुएं, और वे कल का सत्संग सुन करके चेंज हो गई और उनमें जो बदलाव आया तो शांति हमको मिल गई। ओहो, बहुओं में बदलाव आया तो सासू को शांति मिली है। और सासू अगर सत्संग सुन ले तो सासू में बदलाव आए तो चारों बहुओं को भी शांति मिल सकती है। याद रखना, तुम्हारी अशांति का कारण भी तो कभी बहू के कारण तुम अशांत हो, कभी सासू के कारण अशांत हो, कभी बेटा के कारण, कभी बेटी के कारण, कभी माँ बाप के कारण, कभी दादा दादी के कारण, कभी पति के कारण, कभी पत्नी के कारण। इसलिए सबको सत्संग सुनना चाहिए ताकि सबके सुधार होने से सबको शांति आनी चाहिए।